वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन आवर एनटीएससी स्टेज 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, ब्रास कंटेन्स, ब्रास क्या होता है? ये अलॉय है, किसकी? कॉपर के अलॉय है, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर एंड जिंक के मिलकर के जिंक के कॉम्बिनेशन से ये अलॉय जो है इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अलॉय क्या होती है? बेसिकली ये होमोजेनियस मिक्सचर्स होती है, सॉलिड टाइप का ये मिक्सचर से सॉल्यूशन से, जिसमें दो मेटल्स को मिलाकर के एक थर्ड मेटल बनाई जाती है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, या उसकी जो कमियां होती है उसको इस अलॉय के थ्रू हम जो है वो दूर कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रास क्या होगी? कॉपर की एक अलॉय होगी जिसके अंदर किसको मिक्स कर दिया जाता है? जिंक को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स। इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो एसिडिक एंड जो बेसिक कैरेक्टर्स दोनों को शो करता है? तो वो हमारा होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम एम्फोटेरिक भी कहते हैं। ठीक है, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। दैट मीन्स ये नॉन मेटल्स है, ये जो ऑक्साइड होगा ये कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। ये मेटल है, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर। दैट मीन्स वाटर में जब इनको डिसॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या होगा? बेस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? मेटल है, जो कि क्या करेगा? हमको बेसिक नेचर शो करके देगा जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। लेकिन एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक टाइप के जो है वो नेचर को शो करता है। एम्फोटेरिक मीन्स जो हमको क्या देंगे? एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करके देगा और बेसिक के भी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया डी। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट जो होता है एल्यूमिनियम के अलॉय से बनता है, और ये जो अलॉय है वो होती है सी नंबर की ड्यूरेलियम। ठीक है, वाई अलॉय नहीं होती। एल्निको जो है ये आयरन के अलॉय होती है जिससे हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रोंज भी नहीं होती, तो हमारा आंसर है सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आयरन और इज, इसमें से आयरन का और हमको पहचानना है कि कौन सा आयरन का और होगा। बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का और होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है Al2O3.XH2 होता है। ठीक है, डोलोमाइट जो होता है ये होता है MgCO3.CaCO3 डोलोमाइट। ठीक है, उसके बाद हेमेटाइट जो होता है ये होता है Fe2O3, जो कि किसका? आयरन, किसकी ओर है? आयरन की। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। केलेमाइन, केलेमाइन हम जानते हैं ये होगा हमारा केलेमाइन सॉल्यूशन। 1 सेकेंड। केलेमाइन सॉल्यूशन जो होता है हमारा वो जिंक कार्बोनेट होता है। ओके, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। ओके, नेक्स्ट। द कंपोजिशन ऑफ नाइक्रोम अलॉय इज, जो नाइक्रोम होती है वो स्टेनलेस स्टील भी इसको कहते हैं। ठीक, इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है आयरन, निकेल एंड क्रोमियम। ठीक, तो नाइक्रोम जो होती है वो आयरन की अलॉय है, और इसका कंपोजिशन किससे मिलकर बना हुआ होता है? आयरन से, निकेल से एंड क्रोमियम से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑन एडिशन ऑफ विच मेटल द ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स इनटू कलरलेस सॉल्यूशन। इसमें से कौन सी ऐसी मेटल होगी जिसको अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दें तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो पहले कैसे था? ब्लू कलर था। ठीक है, नहीं, आफ्टर डिपिंग इट विल बी चेंज इनटू कलरलेस सॉल्यूशन। सो हम देखते हैं यहाँ पे जो हमको रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कब हो सकती है, कब पॉसिबल हो सकती है? जब हायर रिएक्टिव मेटल जो होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर दे। तो हमें यहाँ देखना होगा कि कॉपर से कौन ऐसी मेटल से जिसकी रिएक्टिविटी उससे ज़्यादा है। ठीक, तो हम देखते हैं कि कॉपर जो होता है, उसके बाद यहाँ पर ये जो सारी जो मेटल्स हैं, और प्लेटिनियम, ये क्या होता है? मरकरी, ये होता है Ag यानी कि सिल्वर, Au गोल्ड, और प्लेटिनियम ये सब रिएक्टिविटी सीरीज में किसके बाद आते हैं? कॉपर के बाद आते हैं। तो दैट्स मीन्स ये बिल्कुल भी कॉपर को उसके कंपाउंड में से या सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अगर हम बाकी की बात करें, दैट्स मीन्स सिल्वर भी नहीं होगा, मरकरी भी नहीं होगा, ठीक है, और गोल्ड भी नहीं होगा। तो कौन है हमारे पास अब अवेलेबल? जिंक, जिसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है? कॉपर से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये इसको क्या कर देगा? इसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। उसकी वजह से रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा कि कॉपर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा? कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके फॉर्मेशन की वजह से? बिकॉज वहाँ पे क्या बन जाएगा? हमारे पास जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा सी।
अब हम बढ़ते हैं 7 नंबर पे क्वेश्चन पे। व्हेन ए किलर एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेट द एनोड एंड इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद dilute sulfuric acid to make a thicker protective and attractive oxide layer around it, then the process is called, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं। एंड व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो होता है मेनली वो आयरन से बने जो आर्टिकल्स होते हैं उनको कोरोड होने से बचाने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर जो होता है आयरन से हायर रिएक्टिविटी जो मेटल्स होती हैं उसको उसके ऊपर कोडेड कर दिया जाता है ताकि वो अब कोरोड ना हो सके, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, इट इज ए एनोडाइजिंग प्रोसेस। Question number 8. While preparing CO2 in laboratory, on which of the following substances hydrochloric acid is poured? तो हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम डालेंगे किसकी लेबोरेटरीज के अंदर हमको CO2 का फॉर्मेशन कराना है, तो इसमें से क्या होगा जिसका यूज़ करके जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिल जाए? CO2 का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। पीस ऑफ जिंक से नहीं हो सकता। दी प्रैक्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, इससे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर कॉपर सल्फेट की जो कंपाउंड है उसके अंदर कहीं पर भी हमको CO2 मोलिक्यूल्स की प्रेजेंस दिखाई नहीं दे रही है। पीस ऑफ मार्बल की अगर हम बात करें तो पीस ऑफ मार्बल जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे लेबोरेटरीज के अंदर तो हमको इससे जो होगा वो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड से कहीं से नहीं हो सकता बिकॉज अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो होता है NH4Cl, तो ये CO2 का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पीसेस ऑफ मार्बल का यूज़ अगर हम करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी? वहाँ पर CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर? इसमें से ऐसी कौन सी जो मेटल है जो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती? तो कौन सी ऐसी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल जो मेटल्स है उसमें से कौन सी ऐसी मेटल होगी जो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करती? तो वो कौन सी होती है? सिल्वर, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ये जनरली ईजी रिएक्ट नहीं करती। जबकि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक की अगर हम बात करें तो ये हायर रिएक्टिविटी या मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ये आती हैं, ठीक है। तो हमारे 9th का आंसर हो जाएगा सी। Question number 10. Which chemical is formed when non-metallic oxide react with water? इसमें से कौन सा केमिकल है उसका फॉर्मेशन होगा जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ? तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दैट मीन्स ये हो सकता है SO2, SO3, राइट, CO2, ठीक। ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक, इनकी रिएक्शन अगर हम करा दें जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरीके की जो रिएक्शंस होंगी इनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो जनरली यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और हमको यहाँ पर इनसे क्या मिलेगा? नाइट्रिक एसिड। दैट मीन्स जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं अगर उनकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करवा दें तो किसका फॉर्मेशन होता है? एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा आंसर होगा डी, ओके। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सिल्वर ग्लास? सिल्वर ग्लास जो होता है ये सिल्वर का ओर है जिससे हमको किसका एक्सट्रैक्शन करना होता है? सिल्वर का, ठीक है। तो और क्या होती है? टाइप्स ऑफ मिनरल्स जिससे कि हम किसका फॉर्मेशन, किसको सेपरेट आउट कर सकते हैं? सिल्वर से। दैट मीन्स ऐसे मिनरल जिससे हमें इजीली, कन्वेंसली, जिससे हमें इकोनॉमिक फ़ायदा भी हो। अगर हम और का इकोनॉमिक फ़ायदा भी हो और उससे हमको अगर मेटल ऑब्टेन होती है, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओर में, ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं लेकिन सभी से हमको मेटल्स नहीं मिल पाती, इसलिए हम उसको मिनरल्स की कैटेगरी में रखेंगे। बट ऐसे मिनरल्स और की कैटेगरी में रखेंगे हम जिनसे हमको इकोनॉमिकली फ़ायदा भी हो और हम उससे किसका एक्सट्रैक्शन कर पाए? मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर पाए, तो वो ओर कहलाती है। तो यहाँ पर जो ओर है वो है सिल्वर ग्लास, ठीक है। सिल्वर ग्लास किसकी ओर है? सिल्वर की, जिससे हम किसको सेपरेट आउट कर सकते हैं? सिल्वर को। तो सिल्वर ग्लास होता है Ag2S। Question number 12. A metal X is placed below aluminum and above lead. The extraction of metal is done by reacting carbon with its oxide. Metal oxide is used to join crackers or machine parts and rail lines by the reacting it with aluminum. The metal is, तो ये जो मेटल होगी वो जिंक नहीं है, कॉपर नहीं है। कॉपर तो बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, में ये हो ही नहीं सकती। मैग्नीशियम
की जो रिएक्टिविटी है इसके कंपैरिजन में जो है वो ज़्यादा होती है, जिनकी रिएक्टिविटी से कम होती है तो वो कौन होता है, वो आयरन होता है। और ये जो रिएक्शन होती है थर्माइट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। इसमें होता क्या है कि जो एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट करता है Fe2O3 के साथ, जिससे यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होता है Al2O3 का और हमको मिलती है आयरन। ये जो प्रोसेस होती है थर्माइट प्रोसेस होती है, जिसके अंदर ये हाईली एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है। इसको कहते हैं थर्माइट प्रोसेस और रिएक्शन। ओके, तो हमारा राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल इज। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके ऑक्साइड्स हैं, उनका नेचर कैसा होता है। तो जनरली मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके ऑक्साइड जो है उनका नेचर एसिडिक इन नेचर होता है। दैट्स मीन्स उनके ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय इन विच फॉलोइंग इज एडेड अलोंग विद आयरन। इसमें से कौन है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए ऐसी अलॉय जिसके साथ हम आयरन को मिक्स करते हैं, तो वो कौन होता है, कॉपर। स्टेनलेस स्टील में हमको चाहिए होता है आयरन प्लस कॉपर प्लस निकल, ठीक है, सॉरी क्रोमियम प्लस निकल, तो दिस डेट इज क्रोमियम Cr। ओके, तो ये तीनों मिलाकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, आयरन का एक मॉडिफाइड फॉर्म जिसमें कभी भी जंग नहीं लगता, ठीक है, लाइट वेटेड होता है, ठीक है, और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हमारे पास होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आयरन का ही अलॉय होता है, ठीक। और इसके साथ साथ किसको मिक्स किया जाता है, आयरन को, क्रोमियम को एंड निकिल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका आंसर हमारा जो होगा वो होगा बी, क्रोमियम। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मेटलॉइड अमंग द फॉलोइंग इज। इसमें से हमें पहचाने के मेटलॉइड्स कौन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखें तो लिथियम जो है ये है मेटल। सल्फर की अगर हम बात करें तो ये है नॉन मेटल। सोडियम जो है ये होता है मेटल, एल्केलाइन मेटल इसको कहते हैं। सिलिकॉन जो होता है ये हमारा आंसर है, ये होता है मेटलॉइड। मेटलॉइड्स उनको कहते हैं जिसके अंदर थोड़ा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ही टाइप्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर सके उनको मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो जो सिलिकॉन्स होते हैं वो मेटलॉइड्स होता है। बाकी ये हमारा मेटल है, ये नॉन मेटल है, और सोडियम जो है हमारी मेटल की कैटेगरी के अंदर आता है। तो हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, the element X reacting with chromium forms a water soluble compound having high melting point. element X is, हमें X के साथ ऐसे एलिमेंट को फॉर्मेशन करना है जो कि वाटर सोल्यूबल है, किसके साथ, वाटर सोल्यूबल दैट मींस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ मैग्नीशियम, आर्गन, कार्बन एंड नियोन। अगर हम बात करें यहाँ पे आर्गन की और नियोन की, तो ये दोनों ही नोबल गैसेस की कैटेगरी में आते हैं। दैट मीन्स ये नोबल गैसेस हैं तो ये रिएक्शन नहीं करेंगी और किसी भी तरह का कोई हैलाइड या फिर क्रोमियम के क्लोरीन के साथ कोई हैलाइड्स का फॉर्मेशन नहीं करने वाली है, ठीक है। अब बच गया हमारे पास मैग्नीशियम एंड कार्बन। कार्बन के साथ अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर हमें बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं जनरली कैसे टेंडेंसी होती है इसकी, नॉन पोलर टाइप के बॉन्ड्स होते हैं और ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे क्योंकि नॉन पोलर टाइप का यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन से जो रिलेटेड जो बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, तो हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता। अब कौन बच गया हमारे पास, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो MgCl2 का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो फाइन्स के रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं, पोलर बॉन्ड्स होते हैं जो इजीली वाटर सॉल्युबल होंगे। दैट मीन्स ऐसा एलिमेंट जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके अपनी क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और वाटर सॉल्युबल होगा, वो कौन सा होगा हमारे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमारा आंसर क्या होगा, 16 का ए।
यस, 17 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस ऑफ टू एलिमेंट्स आर X3 माइनस Y माइनस, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द फॉर्मूला ऑफ देयर कंपाउंड्स। अगर हम बात करें यहाँ पर X3 माइनस की, तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमको 288 दिया हुआ है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब है जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर लिए हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो X ने जब एक्सेप्ट नहीं किए थे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो कुछ इस तरह से था 285। दैट मीन्स यहाँ पे जो बनने वाला बॉन्ड है वो कैसे होगा, कोवेलेंट कैटेगरी का होगा। मीन्स ये क्या कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन जो है अपने दे सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन से गेन भी कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन से जब गेन किए तो ये 8 यानी कि ऑक्टेट में कन्वर्ट हो गया, राइट। बट अगर हम यहाँ बात करें इसकी, यस, वापस से वाइट कलर में चेंज कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स इसकी जो टेंडेंसी है इसके लिए बहुत इजी होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन दे दे और या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। दैट मीन्स दोनों ही तरह की ये पॉसिबिलिटी को शो कर सकता है। बट अगर हम यहाँ बात करें Y माइनस की, तो यहाँ पर इसके लिए जो कंडीशन हमको दिखाई दे रही है वो है 288। दैट मीन्स ये अगर इलेक्ट्रॉन ना ले तब तो क्या इसकी कंडीशन होगी 287। मीन्स इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये इलेक्ट्रॉन ले ले। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन जो करेगा यहाँ पर वो X देगा भी सही और लेगा भी सही, और Y का काम क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्ट करना, बिकॉज इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि ये अपने ऑक्टेट बनाने के बहुत 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 ज़्यादा क्लोज है। ऐसे सिचुएशन में अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, ओनली एक्सेप्ट कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो बनने वाला जो हमारे पास यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला होगा इन दोनों के बेसिस पे वो किस तरीके का होगा, एक्स अगर अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये वाई XY3 टाइप का जो है यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन करेगा, या फिर एक्स अपने वाई टाइप के ये जो 5 इलेक्ट्रॉन से उसको भी डोनेट कर देगा, तो क्या बनाएगा XY5 का फॉर्मेशन ये करेगा, ठीक है। तो आंसर जो हमारा होगा XY3 XY5 टाइप का जो है यहाँ पर हमें जो मॉलिक्यूल्स है वो मिलेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेटल्स विच रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर एंड स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली आर। ऐसी जो मेटल्स होती हैं जो कोल्ड वाटर के साथ, बॉइल्ड वाटर के साथ, बॉइल्ड वाटर के साथ और स्टीम के साथ भी रिएक्शन कर सके और क्या दे हमको, H2 जो है जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होती है इसमें से दिखे, तो वो जो मेटल्स होती हैं वो होती है सोडियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। तो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मेटल जनरली अकर्स इन फ्री स्टेट। ऐसी कौन सी मेटल्स है इसमें से जो फ्री स्टेट में यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो वो मेटल होती है हमारी प्लेटिनम, बिकॉज ये बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव होती है, ये इजीली रिएक्ट नहीं करती, इसलिए ये जो है फ्री स्टेट में अकर कर सकती है एनवायरनमेंट के अंदर। बट सोडियम एंड मैग्नीशियम एंड पोटेशियम ये सभी क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ अगर देखें, ठीक है, ये सब क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसमें सबसे हाई रिएक्टिव तो लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कैसी होती है रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी ज़्यादा हायर रिएक्टिव सीरीज जो होती है मेटल्स की, उसकी कैटेगरी के अंदर ही आती है। देन फिर लीस्ट मॉडरेट जो होती है हमारी वो होती है एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, ठीक है, निकल, ठीक है, ये सब जो होते हैं हमारी मॉडरेट की कैटेगरी के अंदर आती है। देन टिन, लेड, इसके बाद जो होता है हमारा हाइड्रोजन से जो से जो बिलो मेटल्स जो होंगी वो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। तो ये हाइड्रोजन से बिल्कुल लीस्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन के बिलो जो है प्लेस्ड होती हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसके बेसिस पे हम जाएँ तो ये जो होती है तीनों, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये फ्री स्टेट्स में नहीं सर्वाइव कर सकती, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव होती है, ये कंपाउंड्स फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। और प्लेटिनियम जो होती है वो लेस रिएक्टिव होती है, इसको इतनी ईजिली किसी रिएक्ट नहीं करेगी, दैट मीन्स ये फ्री स्टेट में अकर कर सकती हैं। 19 का जो हमारा आंसर है वो बी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन मेटल इज डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
ओके गाइज, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था किससे रिलेटेड। आज हमने मेटल से नॉन मेटल से रिलेटेड एनटीएससी स्टेज 1 के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे उनको सोल्व किया। तो हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड ही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए। हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके एनटीएससी में आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।